नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। व्यापक रूप से प्रत्याशित कदम में यूएस फेडरल रिजर्व ने बुधवार को मॉनेटरी पॉलिसी को स्थिर रखा, जिससे उसकी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट की रेंज 5.25% से 5.5% रह गई। फेड ऑफिशियल्स ने अगले साल के लिए इंटरेस्ट रेट को लगभग 5.1% तक ऊपर रखने का भी अनुमान लगाया है, जो जून की प्रेडिक्शन में 4.3% की तुलना में उम्मीदों में एक महत्वपूर्ण उछाल है। वे इस साल के लिए मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ भी देख रहे हैं। जून में 1% फोरकास्ट के मुकाबले 2.1% रियल जीडीपी वृद्धि की उम्मीद है। सेंट्रल बैंक की घोषणा के बाद मिनट्स में बिटकॉइन की कीमत लगभग $27,200 पर स्थिर रही, लेकिन बाद में लगभग 1% गिरकर $27,031 हो गई, क्योंकि फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर इकोनॉमी उम्मीद से अधिक मजबूत रही तो सेंट्रल बैंक रेट में और बढ़ोतरी करेगा। पिछले 24 घंटों में ईथर 1.7% की गिरावट के साथ $1,620 के आसपास ट्रेड कर रहा था। पावेल ने यह भी कहा कि फेड के ज्यादातर सदस्यों का मानना है कि बचे हुए 2 फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग्स के दौरान फेड के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दर में एक और बढ़ोतरी उचित नहीं बल्कि अधिक होने की संभावना है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इन्फ्लेशन की हालिया प्रवृत्ति सही दिशा में जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों की रीडिंग बहुत अच्छी थी। एफओएमसी की अगली पॉलिसी मीटिंग नवंबर की शुरुआत में होने वाली है। सीएमई के फेड वॉच टूल के अनुसार आज के इवेंट्स के बाद मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने लगभग 71.5% संभावना जताई कि नवंबर की मीटिंग में रेट में कोई बदलाव नहीं होगा और साल के अंत तक रेट्स को मौजूदा स्तर पर बनाए रखते हुए 53.4% संभावना दी। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $1.07 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 1.09% कम है। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम $28.72 बिलियन है, जो 5.58% से बढ़ा है। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.36 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम के 8.22% के बराबर है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $26.44 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर की मात्रा का 92.07% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 49.24% है, जिसमें दिन के दौरान 0.04% की कमी है। एनवीडिया जनरेटिव एआई एप्लीकेशन के माध्यम से एंटरप्राइजेस को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करने के लिए ये भारत में आईटी दिग्गज इन्फोसिस के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इन्फोसिस ने एआई टेक्नोलॉजीज पर 50,000 एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और सर्टिफाइड करने के लिए एक एनवीडिया एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। ये अलायंस एनवीडिया के एआई एंटरप्राइज इकोसिस्टम को इन्फोसिस की एआई फर्स्ट ऑफरिंग्स टोपैज में भी इंटीग्रेट करेगा। इन्फोसिस और एनवीडिया बिजनेसेस के लिए जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस विकसित करने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। कस्टमर्स को एआई एप्लीकेशन बनाने में मदद करने के लिए इन्फोसिस हार्डवेयर और एंटरप्राइज ग्रेड सॉफ्टवेयर सहित फुल स्टैक एनवीडिया जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। ये कोलैबोरेशन 3D वर्कफ्लोज, डिजाइन कोलैबोरेशन, डिजिटल ट्विन और वर्ल्ड सिमुलेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटलाइजेशन एप्लीकेशन तक एक्सटेंड होगा। कंपनियां 5G, साइबर सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन जैसे क्षेत्रों में एआई पावर्ड सॉल्यूशन भी विकसित कर रही है। ऑरेकल ने हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जनरेटिव एआई सर्विसेज पेश की हैं, जिसमें ऑरेकल क्लिनिकल डिजिटल असिस्टेंट भी शामिल हैं, जो मैनुअल काम को कम करने और पेशेंट केयर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वॉइस कमांड्स का उपयोग करता है। ये सॉल्यूशंस पेशेंट्स को उनकी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने और क्लिनिकल इंफॉर्मेशन की जांच करने की अनुमति देता है। ऑरेकल क्लिनिकल डिजिटल असिस्टेंट ऑरेकल डिजिटल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसका उपयोग पहले से ही कई इंडस्ट्रीज में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सॉल्यूशन के प्रति पेशेंट्स के डिससैटिस्फैक्शन को दूर करने के लिए ऑरेकल एक जनरेटिव एआई पावर्ड ऑरेकल क्लिनिकल डिजिटल असिस्टेंट पेश कर रहा है। असिस्टेंट नोट टेकिंग को ऑटोमेट करता है और कॉन्टेक्स्ट अवेयर एक्शंस का प्रस्ताव देता है, जैसे मेडिकेशन का ऑर्डर देना या लैब्स को शेड्यूल करना। ये प्रोवाइडर्स के कॉन्वर्सेशनल वॉइस कमांड्स का भी जवाब देता है, जिससे उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से पेशेंट की जानकारी तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। जानकारी और इमेजेस एक रेलेवेंट ऑर्डर में डिलीवर की जाती हैं, जिससे फिजिशियंस को मल्टी मेन्यू इंटरैक्शन की आवश्यकता के बिना अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट पाथ को समझने में मदद मिलती है। नया सॉल्यूशन अगले 12 महीनों में उपलब्ध होने की उम्मीद है। कोलकाता में एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक 83 वर्ष व्यक्ति की गॉल ब्लैडर सर्जरी की गई। शुरुआत में सर्जन जोखिमों के बारे में सतर्क थे, लेकिन सर्जरी के दौरान उन्हें अनएक्सपेक्टेड और जीवन घातक चुनौती का सामना करना पड़ा।
पेशेंट का लिवर गुब्बारे जैसे सिस्ट से भरा हुआ था, जिससे गोल ब्लैडर को सुरक्षित रूप से ढूंढना मुश्किल हो गया। पेशेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गंभीर ब्लीडिंग जैसी जटिलताओं को रोकने के लिए सर्जरी को छोड़ दिया गया था। नई दिल्ली में एक 83 वर्षीय मरीज की इंडोसाइनाइन ग्रीन एआई फ्लोरेसेंस का उपयोग करके गॉल ब्लैडर की सर्जरी की गई। अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर जीआई बेरियाटिक और रोबोटिक सर्जन डॉक्टर अरुण प्रसाद द्वारा की गई सर्जरी से गॉलस्टोन डिजीज और बड़े हर्निया के कारण होने वाले गंभीर पेट दर्द से सफलतापूर्वक राहत मिली। सर्जरी रक्त की हानि या गॉल ब्लैडर के आसपास के सिस्ट को नुकसान पहुंचाए बिना की गई और टीम ने लार्ज इंटेस्टाइनल हर्निया का भी समाधान किया। 20 सितंबर के एक स्टेटमेंट के अनुसार वर्म होल ने सर्कल के क्रॉस चेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल को इंटीग्रेट किया है, जिससे वर्म होल बेस्ड ब्रिजेस के माध्यम से इथेरियम, अवालांच, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म के बीच यूएसडी कॉइन को एक्सचेंज किया जा सकता है। एंड यूजर्स पोर्टल ब्रिज के माध्यम से नई सुविधा तक पहुंच सकते हैं, जबकि प्रोग्रामर्स इसे अपने एप्लीकेशंस में शामिल करने के लिए वर्महोल कनेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। वर्महोल टीम के अनुसार नया इंटीग्रेशन यूजर्स के कंफ्यूजन और लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स को कम करेगा। स्टेटमेंट के अनुसार इन ब्रिजेस यूएसडीसी कॉइन के कई वर्जन्स इन नई और डेवलपिंग चेन्स पर मौजूद हो सकते हैं, जिससे फ्रैगमेंटेड लिक्विडिटी, पुअर प्राइसिंग निर्धारण और यूजर और डेवलपर्स के बीच एक कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। एक मूल रूप से क्रॉस चेन यूएसडीसी बनाकर जिसे कनेक्टेड चेन में बर्न और मिंट किया जा सकता है। ये दावा किया गया है कि सीसीटीपी इस मुद्दे को हल करने में सहायता करेगा। नेशनल टैक्स सर्विस ने बुधवार को पोस्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स में कहा कि साउथ कोरियंस के पास देश के बाहर टोटल 131 ट्रिलियन वॉन की वर्चुअल एसेट्स हैं। टैक्स सर्विस ने कहा कि ये रिपोर्ट की गई सभी विदेशी एसेट्स का 70% है। टोटल 1432 व्यक्तियों और कॉरपोरेशन ने बताया कि उनके पास विदेशों में क्रिप्टो अकाउंट्स हैं। वर्ल्ड बैंक डेटा के मुताबिक देश की आबादी 52 मिलियन से कम है। योनहैप न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरिया ने इस साल एक मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट शुरू की। इसमें कहा गया कि टैक्स लॉ के तहत नागरिकों को जून में घोषणा करनी होगी कि उनके अब्रॉड अकाउंट में 500 मिलियन से अधिक वॉन है। दुनिया भर के देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वर्चुअल एसेट्स पर टैक्स कैसे लगाया जाए। 2025 तक क्रिप्टोकरेंसी रेवेन्यूज पर साउथ कोरिया के प्रस्तावित टैक्सेस प्रभावी होने की उम्मीद है। राष्ट्र ने यह भी खुलासा किया कि एयरड्रॉप जल्द ही टैक्सेशन के अधीन हो सकते हैं। बंद हो चुके क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के पूर्व फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड के पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्सचेंज से प्राप्त गिफ्ट में लाखों डॉलर वापस कर देगी। इंस्टीट्यूशन के एक रिप्रेजेंटेटिव ने फॉर्च्यून को बताया कि स्कूल को एफटीएक्स फाउंडेशन और एफटीएक्स एफिलिएटेड बिजनेसेस के माध्यम से डीफंक्ट क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज से गिफ्ट्स मिले, बड़े पैमाने पर पैंडेमिक रिलेटेड प्रिवेंशन और रिसर्च के लिए। उन्होंने आगे कहा कि इंस्टीट्यूशन इन गिफ्ट्स की वसूली के लिए एफटीएक्स डेटर्स के अटॉर्नी के साथ चर्चा कर रही है और पूरे फंड्स लौटा देगी। एफटीएक्स बैंक्रप्सी एस्टेट ने सोमवार को सैम बैंकमैन-फ्रीड के पेरेंट्स जोसेफ और बारबरा बैंकमैन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। दोनों डिफेंडेंट्स जो स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में प्रोफेसर हैं, पर एफटीएक्स कॉर्पोरेशन के भीतर अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए कई ग्रुप्स, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने का आरोप है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने स्टोनर कैट्स एनएफटी प्रोजेक्ट के क्रिएटर्स को $1 मिलियन का जुर्माना देने का आदेश दिया है। लीगल स्टेटमेंट से पता चलता है कि स्टोनर कैट्स एलएलसी ने अवैध रूप से अनरजिस्टर्ड एसेट्स बेचे, जिसकी वजह से सिर्फ 35 मिनट में $8.2 मिलियन का लाभ हुआ। स्टोनर कैट्स टीवी एक ऑनलाइन टीवी शो नॉन फंजिबल टोकन्स के विकास के साथ विकसित होना चाहिए था। पायलट एपिसोड के बाद 20% एनएफटीज को भारी लाभ के साथ सेकेंडरी मार्केट्स में फिर से बेचा गया। एसईसी के अंतिम मुकदमेबाजी बयान में कहा गया कि स्टोनर कैट्स एनएफटी कलेक्शन के पीछे एलएलसी को उन कस्टमर्स को वापस करना होगा जिन्होंने सोशल मीडिया एंडोर्समेंट के माध्यम से खरीदी थी। कानूनी फाइल में स्टोनर कैट्स की कीमत को शो की सफलता से जुड़ा हुआ बताया गया, जिससे एनएफटी होल्डर्स को शो के मैनेजरियल और एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट से लाभ की उम्मीद है। ये एनएफटीज और ब्लॉकचेन के लिए एक अभूतपूर्व कानूनी मामला लेकर आया है।
फैंस को टोक्यो में फॉर्मूला 1, होंडा और रेड बुल वेलकम इवेंट के लिए टिकट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए होंडा ने प्रमुख एनएफटी की अवेलेबिलिटी की घोषणा की, जो रैफल में प्रवेश करने वाले हर फैन को प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ सुजुका सर्किट में F1 जापानीज ग्रैंड प्री में होंडा बूथ पर रुकने वाले फैंस को एनएफटी होंडा कीज और अन्य यूनिक गुडीज प्रदान करेगी। वेस्ट में एनएफटी इंडस्ट्री के डिक्लाइनिंग ट्रेंड के अलावा एनिमोका ब्रांड्स जापान के साथ होंडा का संबंध जापान में एनएफटी इंडस्ट्री की सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी ने पहले वेब3 प्रोडक्ट्स में क्लाइंट्स को शामिल करने के लिए एनिमोका ब्रांड्स जापान, ग्रिफिन और गेट प्रोटोकॉल और इसके मेटावर्स के साथ काम किया था। इन सभी पार्टनरशिप्स का उल्लेख कंपनी की रिलीज में किया गया है। कॉर्पोरेशन के अनुसार नई एनएफटी सीरीज का लक्ष्य ग्लोबल फैंस और जापानीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बीच एक ब्रिज बनाना है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज जनरेटर बेबी डोज कॉइन का न्यूएस्ट प्रोडक्ट है। यूजर्स अपनी क्रिएटिविटी का पता लगाने और ओरिजिनल एनएफटीज बनाने के लिए इस 19 सितंबर एआई टूल का उपयोग कर सकते हैं। बेबी डोज एआई इमेज जनरेटर का उपयोग करके यूजर्स क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं, जिसका उपयोग वे अपने एनएफटी क्रिएशन एडवेंचर को शुरू करने के लिए कर सकते हैं। बेबी डोज प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूजर्स इन क्रेडिट का उपयोग करके सीधे अपने एनएफटी का निर्माण कर सकते हैं। एक क्रेडिट एक बेबी डोज कॉइन के बराबर है। यूजर्स नए प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एआई जनरेटेड 2D, 3D एनएफटीज और बेबी डोज मीम्स बना सकते हैं। फैक्ट ये है कि इन एनएफटी एक्टिविटीज की फीस का एक हिस्सा बेबी डोज टोकन्स को बर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कॉइन की स्कैर्सिटी बढ़ जाएगी और संभावित रूप से इसके वैल्यू पर असर पड़ेगा। ये एक आकर्षक विशेषता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।